हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस ऑफ कोडिंग। तो ये पाइथन ट्यूटोरियल में मेरी नेक्स्ट वीडियो है। तो आज हम लोग जानेंगे स्कोप्स और नेम स्पेसेस के बारे में, जो पाइथन में बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। मैं आपको आज के टॉपिक्स दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज ए स्कोप, स्कोप क्या होता है पाइथन में। फिर हम लोग पढ़ेंगे लोकल स्कोप, ग्लोबल स्कोप। फिर हम लोग पढ़ेंगे नेमिंग वेरिएबल। उसके बाद ग्लोबल कीवर्ड के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेम स्पेस क्या होता है पाइथन में, बिल्ट इन नेम स्पेसेस क्या होते हैं, ग्लोबल नेम स्पेसेस क्या होते हैं, लोकल और इनक्लोजिंग नेम स्पेसेस क्या होते हैं। तो ये थियोरी वाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग आज देखेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने वी एस कोड में। तो मैं पाइथन ट्यूटोरियल के अंदर अपने वी एस कोड को ओपन करूँगा, राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड करूँगा। तो मेरा वी एस कोड ओपन हो चुका है। सबसे पहले हम एक IPONB फाइल बनाएंगे, scopes.ipynb। तो यहाँ पे हम हेडिंग देते हैं स्कोप्स इन पाइथन। तो बेसिकली स्कोप्स होते क्या है पाइथन में, मैं आपको बता देता हूँ। स्कोप्स हम लोग किसी वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, और वो वेरिएबल किस जगह पे डिफाइन है वो बेसिकली वो ही क्या डिसाइड करता है, किसी वेरिएबल या फंक्शन का स्कोप डिफाइन करता है। अगर हम लोग किसी फंक्शन के अंदर वेरिएबल को डिफाइन करते हैं और फंक्शन के बाहर वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, सेम वेरिएबल को, तो क्या क्या होगा, तो जो फंक्शन के बाहर जो हमने वेरिएबल को डिफाइन किया है वो एज ए ग्लोबल काम करेगा, और फंक्शन के अंदर जो जिस वेरिएबल को हमने डिफाइन किया है वो एज ए लोकल वेरिएबल काम करेगा। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली। सबसे पहले हम लोग लोकल वेरिएबल को समझते हैं कि लोकल वेरिएबल क्या है। तो मान लीजिए मैं हेडिंग दे देता हूँ पहले। तो मान लीजिए कि मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया डेफ, और कुछ भी नाम दे देते फंक्शन का, फंक्शन 1। अगर आपको नहीं पता फंक्शन कैसे बनाते तो आप मेरे फंक्शन के वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। और मैंने फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल डिफाइन किया है x=100। और हम लोग क्या करेंगे कि इसको प्रिंट कराएंगे, प्रिंट x। तो अगर मैं इसको प्रिंट कराना चाहूँ तो मुझे फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। तो हमने एक फंक्शन को क्या किया, कॉल किया। अब देख सकते हैं कि मेरा जो फंक्शन का वैल्यू वो क्या हो गया, प्रिंट हो चुका है। अगर हम इस सेम x को अगर बाहर में प्रिंट कराना चाहें, अगर ऐसे लिखे प्रिंट x, और अगर इसको रन करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आ रहा है नेम x इज नॉट डिफाइंड। तो x मेरा क्या है, एक लोकल वेरिएबल है जो कि सिर्फ इस फंक्शन के अंदर ही यूज हो सकता है। फंक्शन 1 के अंदर ही हमारा x क्या हो सकता है, यूज हो सकता है। यहाँ पर x हमारा एज ए लोकल वेरिएबल बिहेव कर रहा है। मैं फंक्शन के बाहर इसको प्रिंट कराना चाहूँ तो क्या करना पड़ेगा, मुझे एक ग्लोबल वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो हम लोग ग्लोबल वेरिएबल कैसे बनाते हैं, तो अगर हम फंक्शन के बाहर x को डिफाइन करते हैं, आप देख सकते हैं मैं सेम कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ, यहाँ हेडिंग दे देते हैं और यहाँ पे हम लोग x को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं x=20। और यहाँ पे जो x है उसको मैं कमेंट कर देता हूँ। तो अगर मैं रन करूँ तो आप देख सकते हैं कि 2020 मेरा 2 बार प्रिंट हुआ है। ये जो x था वो क्या हुआ, ग्लोबल वेरिएबल की तरह काम कर रहा है, जो मेरा जिसका स्कोप क्या ग्लोबल है, जो मेरा फंक्शन के अंदर भी हम यूज कर सकते हैं और फंक्शन के बाहर भी। किसी फंक्शन के अंदर हम किसी वेरिएबल को डिफाइन करते हैं या फिर फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो वो एज ए लोकल काम करता है, बिहेव करता है। और अगर हम लोग किसी फंक्शन या किसी वेरिएबल को प्रोग्राम शुरू होने साथ ही क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, तो वो एज ए ग्लोबल बिहेव करता है। तो ये था लोकल स्कोप और ग्लोबल स्कोप। अब हम लोग समझते हैं ग्लोबल कीवर्ड के बारे में। तो ग्लोबल कीवर्ड को बेसिकली हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मैं इनसाइड फंक्शन वाले एक्स की वैल्यू को बाहर, अगर फंक्शन के बाहर भी अगर यूज़ करना चाहूँ तो ग्लोबल कीवर्ड की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं हेडिंग देता हूँ ग्लोबल कीवर्ड, और हम लोग क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, इसको हम लोग कमेंट कर देंगे।
एक्स को, और इसको क्या करेंगे, अनकमेंट करेंगे। और इसके आगे मैं क्या लिखूँगा, ग्लोबल कीवर्ड लिखूँगा, जिससे मेरा एक्स क्या हो चुका है, ग्लोबल कीवर्ड बन चुका है। एक्स को हमने क्या किया, ग्लोबल बना दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स को डिफाइन करेंगे, एक्स इक्वल टू 100। अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ, अब देख सकते हैं, तो मेरा क्या हो चुका है कि मेरा जो एक्स का वैल्यू है वो क्या हो गया, ग्लोबल बन चुका है। मतलब मैं इसे फंक्शन के बाहर भी यूज कर सकता हूँ। जैसे अगर आपने फर्स्ट सेल को देखा होगा तो देख सकते हैं कि एक्स इज नॉट डिफाइन करके रहा था, जो कि अब नहीं आ रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि नेमिंग वेरिएबल्स क्या हैं। तो अगर आप पाइथन में क्या है कि अगर मैं सेम नेम के वेरिएबल को दो बार डिफाइन करूँ, एक एज अ ग्लोबल स्कोप और एक एज अ लोकल स्कोप, तो क्या होगा मेरा कि ये पाइथन क्या करता है, दोनों सेम नेम है बट ये दोनों को दो ऑब्जेक्ट की तरह, दो वेरिएबल की तरह क्या करेगा, ट्रीट करेगा। तो अगर मैं इसको फंक्शन को रन करूँ तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा फंक्शन का जो वैल्यू था वो क्या हुआ है, ये जो अंदर वाला एक्स था वो प्रिंट हुआ है, लोकल एक्स जो था मेरे फंक्शन के अंदर वो प्रिंट हुआ है। और जो मेरा बाहर का जो प्रिंट हमने लगाया था, प्रिंट स्टेटमेंट, वो क्या हुआ है, एक्स जो मेरा था वो प्रिंट हुआ है। तो अगर हम सेम नेम का भी वेरिएबल डिफाइन करते हैं, एक लोकल और एक ग्लोबल में, तो क्या होगा, पाइथन उसको दो ऑब्जेक्ट के रूप में, दो वेरिएबल के रूप में कंसिडर करेगा। अब आगे की टॉपिक्स हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग अब देखते हैं, समझते हैं कि नेम स्पेसेस क्या होता है पाइथन में। तो नेम स्पेस को समझने के लिए बेसिकली आपको पहले समझना पड़ेगा कि नेम क्या होता है, नेम्स क्या होते हैं। तो किसी भी वैल्यू में अगर हम लोग किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, तो ये एक्स क्या हो गया, मेरा नेम हो गया। या फिर किसी फंक्शन को डिफाइन करते हैं, डेफ फंक्शन 1, तो ये फंक्शन 1 क्या हो गया, मेरा नेम हो गया। पाइथन क्या करता है कि किसी भी वैल्यू को अगर मैं तो हमने क्या किया, 20 को असाइन किया है एक्स में, तो एक्स मेरा क्या है, नेम है। अगर हम लोग दोनों की आईडी चेक करते हैं, प्रिंट आईडी ऑफ एक्स और प्रिंट आईडी ऑफ 20, तो आप देखिए कि दोनों की आईडी क्या है, सेम है, क्योंकि हमने 20 को असाइन किया है एक्स में। तो एक्स मेरा क्या है, किसी एक नेम है, ठीक है। तो उसी तरह नेम स्पेस क्या होगा, तो अगर मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे 30 बी इक्वल टू 40 और सी इक्वल टू 50 डिफाइन करते हैं, तो ये पाइथन क्या करेगा कि इन चारों के लिए एक स्पेस बनाएगा, और जिसमें क्या होंगे कि मेरा जो 20 30 40 होगा, 20 को क्या करेगा, एक्स के साथ मैप करेगा। आप इसको डिक्शनरी की तरह समझ सकते हैं, जिसमें एक्स, ए, बी और सी मेरा क्या है, कीज है, और 20 30 40 और 50 क्या है, वैल्यू है। तो एक्स को मैप करेगा 20 के साथ, ए को मैप करेगा 30 के साथ, बी को मैप करेगा 40 के साथ, और सी को मैप करेगा 50 के साथ। तो हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई मेरा डिक्शनरी है जिसमें एक्स मेरा क्या है, एक कोई नेम है जिसमें एक्स मेरा एज ए की काम कर रहा है, और इसकी वैल्यू क्या हो रही है, इसकी वैल्यू क्या आसान हो रही है, 20। तो पाइथन में हर एक ऑब्जेक्ट के लिए एक डिफरेंट नेम स्पेस होते हैं। पाइथन में कुछ बिल्ट इन नेम स्पेसेस भी हैं जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आपको लिस्ट ऑफ बिल्ट इन नेम स्पेसेस देखना है, तो आप सिंपली टाइप कीजिएगा dir अंडरस्कोर बिल्ट इन्स अंडरस्कोर। तो आप देख सकते हैं कि ये सब क्या है, बिल्ट इन नेम स्पेसेस है पाइथन के अंदर, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। प्रिंट भी क्या है, एक बिल्ट इन नेम स्पेस है जो डिफाइन किया गया है पाइथन के अंदर। अब हम लोग समझ लेते हैं कि ग्लोबल नेम स्पेस और लोकल नेम स्पेस क्या होता है। तो कोई भी फंक्शन हम लोग बनाते हैं या कोई भी वेरिएबल हम लोग डिफाइन करते हैं जो कि थ्रू आउट द प्रोग्राम काम करता है, उसको ग्लोबल नेम स्पेस बोलते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक फंक्शन एक वेरिएबल बनाया है एक्स इक्वल टू 20, और हम उसके बाद हम लोग इस फंक्शन को क्या कर सकते हैं, थ्रू आउट द प्रोग्राम यूज़ कर सकते हैं।
तो एक से एक नेम है जिसमें 20 क्या है, एक वैल्यू साइन है। तो ये क्या है, ग्लोबल नेम स्पेस है। अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ तो हम इसको, जैसे मैंने आपको स्कोप में भी बताया कि हम लोग इसको इनसाइड द फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, आउटसाइड द फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, ग्लोबल नेम स्पेस की तरह वर्क करेगा। और क्या होगा, जो भी हम लोग इंपोर्ट करते हैं कोई भी मॉड्यूल पाइथन में, तो वो क्या होता है ग्लोबली पूरे थ्रू आउट द प्रोग्राम क्या होता है रन करता है। जैसे मैं इंपोर्ट करूँ, इंपोर्ट पांडास HPD, तो ये पांडास PD की क्या कर सकते हैं हम लोग, थ्रू आउट द प्रोग्राम हम लोग यूज कर सकते हैं, जो कि ग्लोबली है, ग्लोबल नेम स्पेस है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं लोकल नेम स्पेस की ओर और देखते हैं कि लोकल नेम स्पेस को कैसे यूज कर सकते हैं। लोकल नेम स्पेस को समझने के लिए हम लोग एक फंक्शन लिखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा डेफ, कोई भी नाम दे देते फंक्शन का, एफ, और हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे स्टार्ट एफ फंक्शन। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसके अंदर एक नेस्टेड फंक्शन बनाएंगे, डेफ जी, यहाँ पे एक कमेंट कर देते हैं, नेस्टेड फंक्शन। और क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग प्रिंट करेंगे, प्रिंट स्टार्ट जी फंक्शन, और इन यहाँ पे प्रिंट करेंगे इन जी फंक्शन। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जी को कॉल करेंगे, जी को क्या करेंगे यहाँ पे कॉल करेंगे, जी फंक्शन को इनसाइड एफ फंक्शन के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि फिर से एक प्रिंट स्टेटमेंट देंगे, प्रिंट, यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट दे रहा है, एफ फंक्शन को इंड कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया एफ, उसके अंदर हम लोग क्या किया, एक नेस्टेड फंक्शन बनाया जी, और जी को इनसाइड एफ फंक्शन ही हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। तो अब आप देखेंगे अगर हम एफ को यहाँ पे कॉल करें तो क्या होगा, देख सकते हैं कि ये सबसे पहले जब मेन प्रोग्राम मेरा चालू हुआ तो सबसे पहले क्या इसने क्या किया, एक एफ फंक्शन नाम का एक नेम स्पेस बनाया। उसके बाद क्या किया, उस इनसाइड द एफ फंक्शन इसने जी फंक्शन के नेम स्पेस बनाया, जो कि लोकल नेम स्पेस होगा। जी मेरा क्या होगा, लोकल नेम स्पेस है, जो हम लोग सिर्फ इनसाइड द फंक्शन यूज कर रहे हैं। तो उसके बाद हमने क्या किया, प्रिंट कराया है इन एफ को, जी को अपना एक सेपरेट नेम स्पेस यहाँ पे असाइन हुआ, जो कि क्या होगा, और एफ मेरा क्या है, इनक्लोजिंग फंक्शन है। तो आज की टॉपिक में हम लोग ने देखा कि कैसे हम लोग इस स्कोप्स के बारे में पढ़ा और नेम स्पेस के बारे में पढ़ा। आशा है आपको समझ में आया होगा ये टॉपिक। आप इसको और एक्सप्लोर कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर और इसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।